अब हम इसका दम खोलेंगे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ माय गॉड, बहुत ही दिलचस्प मजेदार लुक आई है इसकी। और ये आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और अब हमारा खाने का टाइम हुआ जाता है, और अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ चेंज लगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगी कि मुझे कैसा फीडबैक मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फातिमा, और आज ईमान के किचन में बनने जा रही थी बिरयानी। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि मैं किस तरह से बिरयानी बनाती हूँ। तो जस्ट इसलिए मैंने कहा चले साथ साथ जो है वो हम लोग वीडियो मेकिंग कर लेते हैं, साथ साथ जो है वो हम कुकिंग कर लेते हैं। आज संडे था, सो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ जो है स्पेशल बनाने। तो चलते हैं। वैसे आपको बिरयानी की बहुत सी रेसिपीज मिल जाएगी, मैं जस्ट आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। कोई न्यू मतलब बिगिनर्स हुए तो उनको जो है वो बहुत इजी भी लगेगी। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले तो एज यूजुअल आपको पता है कि जो कोर इंग्रेडिएंट्स हैं वो राइस है। ठीक है, हम लोग सिर्फ 2 बंदे हैं, तो मैं अपने घर के हिसाब से जिस तरह से जितनी मैं मतलब कुकिंग करती हूँ मैं उस हिसाब से ही मैंने अपनी रेसिपी रखी है। ठीक है, आप उस हिसाब से फिर बढ़ा लीजिएगा। ये सर्विंग है 2 पर्सन्स की जो मैं अभी करने जा रही हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर तकरीबन मैंने ये 1 गिलास ये वाले गिलास लिया है, उसके 2 गिलास जो है वो मैंने चावलों के लिए हैं। ठीक है, जिसको मैं अभी बिल्कुल फौरन ही पानी में भिगो दूंगी। ठीक है, और उसके साथ ही अच्छा ये सुपर बासमती चावल है। ठीक है, आपकी चॉइस है, अगर आप सेला लेना चाह रहे हैं तो आप सेला ले सकते हैं। तो सेला जब आप लेंगे तो सेला को तकरीबन आप 1.5 घंटा पहले पानी के अंदर भिगो के रखेंगे। ठीक है, अच्छा बिरयानी नॉर्मली वैसे सेला की बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, आज मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मेरे घर में जो भी चावल पड़े हुए थे मैंने उसी से बना ली। ठीक हो गया। इसके बाद ये मैंने प्याज है, प्याज आपको क्वांटिटी में बाकी चीजों की क्वांटिटी के हिसाब से ज्यादा दिख रहे होंगे, वो इस वजह से दिख रहे हैं कि इसमें से मैं कुछ प्याज जो हूँ वो जब बिरयानी को दम लगाऊंगी तो उसके ऊपर भी गार्निश के लिए यूज करूंगी, इसलिए मैंने कहा मैं इकट्ठा ही उसको ब्राउन कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आपको पता है ऑयल 1 कप आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये चिकन है तकरीबन आधा किलो है। अच्छा बिरयानी के जो आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े पीसेस लिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि चावलों के लिए पुलाव हो जो बिरयानी हो जो उसके लिए बड़ा पीस यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ये दही है, ये दही भी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होगा लग रहा होगा आपको। इसी में से रायता भी बनाऊंगी, इस वजह से ये इकट्ठा ही मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा ये गरम मसाला है, सॉरी बिरयानी मसाला है। ठीक है, जो कि मैंने खुद बनाया है। लग नहीं तकरीबन जो आपको नॉर्मली बाजार में बिरयानी मसाला मिलता है ये वही बिरयानी मसाला है। एक चीज की सिर्फ कमी होगी, वो केवड़ा होता है, वो आप अलग से अगर अपनी चॉइस से डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज इसके मसालों की बहुत अच्छी खुशबू होती है। ठीक है, ये आप अभी भी ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने अभी ऊपर से इसमें वो कसूरी मेथी डाली है तो वो भी मिक्स नहीं हुआ सही से। बाकी इसके अलावा टमाटर है, छिलका उतार के मैंने रख लिया है, इसको भी मैं अभी टाइम आपको बताती रहूंगी क्या करना है। हरी मिर्चें हैं हमारे पास बिल्कुल फ्रेश ग्रीन, और ये लहसुन अदरक का ताजा कुटा हुआ पेस्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब मैं आती हूँ आपके पास रेसिपी के लिए। टोटली आपको घर वाला सारी चीजें मिलेंगी। आई एम नॉट प्रोफेशनल मैं जिस चीज की हूँ बस उसी चीज की हूँ। ठीक है, ये 2 गिलास चावलों के, इनको मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया था। ठीक है, ये बस कुछ इसके अंदर ये जो है वो चीजें रह गई हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके अंदर डालेंगे पानी। स्टॉप। वही चावल हैं जो अभी आपके सामने खोले हुए थे। ठीक है, अब उन चावलों के अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने पानी डाल दिया, बस इतना पानी, थोड़ा सा ज्यादा, और इतना पानी के सारे चावल अच्छे से बीच में भीग जाए। वो मैंने भिगो दिए हैं। ठीक है, अब मैंने पैन लिया, इसको बस मैं बॉइलिंग के लिए यूज करती हूँ, खराब हो चुका है काफी। तो ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया तकरीबन 1.5 कप। ठीक है जी, हम लोग डालने जा रहे हैं इसमें 2 चम्मच और ऊपर 1 एक्स्ट्रा चम्मच नमक का, क्योंकि पानी ज्यादा होता है। नॉर्मली जितने गिलास चावलों के होते हैं हम लोग उतना नमक डालते हैं, लेकिन बिरयानी के जब बॉइल करने लगते हैं तो हम लोग थोड़ा सा नमक जो है वो एक्स्ट्रा डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। ठीक हो गया, गरम मसाला डाल देते हैं। तो ये बेसन लीव होता है वो ले लिया है मैंने, थोड़ी सी दालचीनी ले ली है, जीरा ले लिया है, काली मिर्च लेनी है। ठीक है, ये हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। ठीक हो गया, ये इसके साथ बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
और एक अदद हम लोग इसके अंदर लेमन डालेंगे। लेमन इसलिए डालेंगे ताकि चावलों का जो कलर है वो प्योर व्हाइट है, ठीक है। तो ये लेमन मैं अभी इसके अंदर निचोड़ने लगी हूँ और फिर हम लोग आते हैं अपने चिकन के मसाले की तरफ। अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि जब चावलों का कलर आएगा तो इंतहाई वाइट आएगा, ठीक है। चावल पड़े पड़े अपना कलर खराब हो जाता है उनका, तो अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो बस पानी का हिसाब यहाँ पर खत्म हुआ है। अब हम चलते हैं अपनी बिरयानी की तरफ, ठीक है। ओके, ये पूरा ऑयल जो है वो हम लोगों ने डाल दिया है इसमें, ऑयल का कप, ठीक है। और अब हम लोग इसमें पैन चलाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं और ऑयल जब गर्म होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर फिर डालेंगे प्याज। प्याज हर एक चीज मैंने धो के रखी हुई है, तो भी हम लोग इसके अंदर अपना प्याज डाल देंगे, ठीक है। प्याज ठंडे ऑयल में नहीं डालना चाहिए, जो कि मुझसे डर गया है। प्याज जो होता है वो ठंडे ऑयल में नहीं डालते, गर्म ऑयल में डालते हैं ताकि वो क्रिस्पी हो। अगर हम लोग इसको ठंडे ऑयल में डालते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं होता है। तो बस ये अभी हम लोग इसको कर रहे हैं, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ब्राउन करना है। और अब मैं आपके पास आती हूँ जब तक प्याज ब्राउन नहीं। जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि पानी को बॉयल आ गया है और हमारे चावल भी जो है वो ऑलमोस्ट भीग गए हैं, सारा पानी जो है वो चावलों में पीस लिया। अब हम लोग जस्ट एक दफा क्या करेंगे कि इन चावलों को निकाल लेंगे, तो पानी निकाल लेंगे और इसको बॉयल होने के लिए हम लोग अपने पतीले में डाल देंगे, ठीक है। जस्ट मैंने आपको ये स्टेप दिखाना था। और प्याज भी ऑलमोस्ट हमारे ब्राउन होने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने बहुत केयर करनी है। ये प्याज की सिचुएशन देख लो, यहाँ पर ब्राउन और जलने में ना 30 सेकंड का भी जो है वो फर्क ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर बस आपने ध्यान रखना कि आपका जो प्याज है ना वो ब्राउन जहाँ पर होना लगे वहां तक आपने वेट करना है, ठीक है। जहाँ पर प्याज काला हो गया आपकी बिरयानी के लुक खराब, टेस्ट खराब, ठीक है। यहाँ पर मुसलसल चमचा हिलाते नहीं, और कोई कहीं भी बुला रहा हो बस आपने नहीं जाना है, ठीक हो गया। बस ये मैंने अपनी छोटी सी टिप दी, ठीक है। यहाँ पर जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्याज जो है वो सही वाला ब्राउन हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पर चूल्हा बंद कर देना, कोई मसला नहीं अगर थोड़े से प्याज आपको व्हाइट दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ बंद कर देना क्योंकि ऑलरेडी ऑयल गर्म होता है तो उसकी गर्माइश से भी थोड़ा प्याज पक रहा होता है, जो कि भी पक भी रहा था। इतनी देर में उठा के मोबाइल लेकर आई हूँ शूट करने के लिए, ठीक है। तो बस ये है। और अब हम लोगों ने इसको गरम को निकाल लेना है और हम लोग इसको करेंगे ग्राइंड। वो किस तरह से करेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। चावल जो है वो मेरे पक रहे हैं, उबल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल अभी डाले हैं, तो इनको थोड़ा सा भी टाइम है, तो चावलों का भी मैं आपको भी टाइम बताती हूँ। देखिए मैं चावल ऑयल कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरे सारे प्याज ठंड के बाहर आ जाए, ऑयल सारा इसमें से निकल जाए। तो ये मैं अभी इसको डाल रही हूँ, ठीक है। ठंडा होने के लिए रखेंगे अभी हम लोग इसको। टिश्यू पेपर पे निकाल लें, चाहे मैं अपनी रूटीन में जिस तरह किचन में काम करती हूँ मैं बिल्कुल उस तरह काम कर रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना कि आज एक चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो बस मैं आपको वही चीजें जो है वो साथ साथ दिखा रही हूँ। मेरा अगर किचन थोड़ा सा आपको बिखरा हुआ भी दिखेगा तो उसको जरा इग्नोर करिएगा, ये सब चीजें हो रही होती है। ठीक हो गया। आप मेरी वीडियो को अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मतलब फीडबैक देंगे कि हाँ वाकई आपको मेरी बताई हुई चीजें अच्छी लगी हैं, तो फिर आप देखना, फिर मैं आपको लिए एक प्रोफेशनल किचन जरूर रेडी करूंगी। आई होप। तो इतना सारा प्याज लग रहा था ना, वो सारा अब ये प्याज है, ठीक है। बस इसमें से हम लोग थोड़ा सा प्याज वो रखेंगे जो हमने बिरयानी पे दम के लिए रखना है, ठीक है। उसको मैं ये अपने कटिंग बोर्ड पे ही साइड पे निकाल रही हूँ। और बाकी को भी हम लोग क्या करेंगे, बाकी को हम ये करेंगे कि हम लोग लेंगे ब्लेंडर और ब्लेंडर में डालेंगे टमाटर, छिलका उतारा हुआ है, बस मोटा मोटा कट कर लें, ठीक हो गया। ये और ये बाकी हम लोग ये इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च डालेंगे, दही अभी डालना है तो भी आपकी चॉइस है, आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। और अगर आपने दही बाद में डालना है तो बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। आई होप बस बिरयानी अच्छी सी बन जाएगी। मैंने सब कुछ धो धा के रखा था, आप लोग ये ना कहिएगा कि मैंने ऐसे ही उठा के डाल दिया है, ठीक है। ज्यादा स्पाइसी हम नहीं कर रहे बिरयानी को,
जी जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम कि चावल मेरे टोटली, बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, खुले खिले हैं और देख रहे हैं। सिर्फ जूस, लेमन जूस की वजह से ये देख लें आपके इसका एक तो कलर, और ऊपर से ये देखें, ये जब तोड़ेंगे ना इस तरह से तो ये एक कनी, ठीक है, बिल्कुल फौरन से मसला नहीं जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से होगा। तो इसका इस सिचुएशन में आपने निकालना है। और उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये है कि जब हम लोग इसको दम लगाएंगे ना तो क्या होगा, चावलों का हलवा बन जाएगा। हमने हलवा नहीं बनाना है, अब इसको दम भी लगाना है 10-15 मिनट के लिए। इससे हम लोग थोड़ा सा कच्चा, एक कनी जब रह जाएगी, ठीक है, चावल की कोई एक कनी, सारा नरम हो, बस एक जो दरमियान से है वो सख्त हो, इस तरह का चावल हम लोग रखेंगे। ठीक हो गया। मैंने उधर ग्राइंड कर लिया है लहसुन टमाटर सारा कुछ, सॉरी टमाटर प्याज ब्राउन किया हुआ और हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा उसके अंदर आधा कप हमने पानी डाल के उसको ग्राइंड करके अभी रख दिया साइड पे। अभी हम लोग ऑयल की तरफ पे जाए और इसके अंदर हम लोग डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, और इसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। तो ये देखें, अब हम लोग जो है वो प्याज वो कर दिया हमने, लहसुन अदरक इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब थोड़ी सी कभी थोड़ा सा होने लगेगा, मतलब ये छींटे आने लगेंगे इसके, ठीक है, ब्राउन सा हो जाएगा, नीचे लगेंगे, उस टाइम हम लोग इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है, ठीक है, मेरे ऊपर छींटे आ रहे हैं तो मुझे पता है कि होना शुरू हो गया। तो अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे ये अपना चिकन, मैंने बहुत थोड़ा लिया है और उसकी भी कोई वजह है, तो मैंने बहुत थोड़ा लिया है क्योंकि माय हस्बैंड इज नॉट अ चिकन पर्सन, चिकन नहीं खाते हैं वो, तो उसकी वजह से मैं बस क्वांटिटी अपनी कम ही रखती हूँ। राइस के वो जितने पतली है, चिकन के बिल्कुल पतली नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो मसाला है, जो हमारा बिरयानी मसाला था, ये अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बनाना भी बता दूंगी। बहुत सिंपल है, गरम मसाले के जितने भी मसाले होते हैं वो सारे आपने लेने हैं और बस इसके अंदर डाल के आपने क्रश कर लेना है, ठीक है। बस ये है, इलायची, बड़ी इलायची को नहीं करिएगा, ठीक है, वो उसकी क्योंकि खुशबू फिर बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है, ठीक है, कोई वो बहुत ज्यादा तेज स्मेल उसको पसंद नहीं करता है, तो इस वजह से हम लोग ये करेंगे, ठीक है। बस मैंने ये इसके अंदर किया, ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम लोग इसको 3 से 4 मिनट के लिए वो भी अपने नॉर्मल चूल्हे पे दम पे रख देंगे, ठीक है। दम पे इसलिए ताकि अच्छे तरीके से मसाला रच जाए, चिकन जो है वो जरा वाइट हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पर बल्कि ऐसे करेंगे हम लोग, जस्ट एक हरी मिर्च लेंगे, ठीक है, ये देखें एक हरी मिर्च मैंने ली है और इसको मैं हाथ से ही तोड़ के ऐसे डाल दूंगी, ठीक है। तो ये जो हरी मिर्च होगी ना, ये जो टेस्ट देगी, इससे तो टेस्ट कोई नहीं देगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद, मतलब हमारा यही सिलसिला चलता है, थोड़ी बंद। तो अभी के लिए 2 मिनट के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, एक ना हो के साथ सब कुछ कर जाए, ठीक है। बस हम लोग इसको 2 मिनट के लिए कर देंगे। 2 मिनट के बाद बंद आ गया, लेकिन ये तो थोड़ा सा जला हुआ है ना, ये ऐसा नहीं है कि जल गया तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा जब ये अभी इसके अंदर जाएगा मसाला, और ये जो हमने ग्राइंड किया था अपने सारे का सारा मसाला इसके अंदर हम लोग मिक्स करके अब दूसरी करेंगे बुनाई, ठीक हो गया। ये भी आप थोड़ी देर तक देखेंगे, ये सारे ब्लैक ब्लॉक आपको कुछ नजर भी नहीं आएंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग इसका फ्लेम थोड़ा तेज करेंगे और इसको अच्छे तरीके से अब बस जो लेफ्ट ओवर हमारा बिरयानी मसाला है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। लेफ्ट ओवर सारा नहीं डालेंगे, अपने हिसाब से आपने अपना बिरयानी मसाला डालना है। कम स्पाइसी खाएंगे तो 2 चम्मच इज इनफ, लाइक मी, जैसे कि मैंने भी आपके सामने डाला है, ठीक है। इमली डाल लें, दही डाल लें, वो आपकी चॉइस है, मैं दही डाल रही हूँ, ठीक है। तो फिर इमली की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अदरवाइज जो है चाहे आप इमली डाल लें, एक आमचूर का पाउडर मिलता है आप वो डाल लें, ठीक है। बस इस तरीके से आपने इसको करना है। अब ये
बुनाई होगी इसकी, ठीक है। बुनाई होने के बाद इसमें कलर छोड़ देकर रंग छोड़ेगा, उस टाइम पे फिर हम लोग इसको दही डाल के भूनेंगे, ठीक है। ये देखिए ऑयल आ चुका है, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये देखें, ठीक है। चिकन ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, ये देखिए चिकन आ रहा है, दही आ रहा है। इसको आपने पहले फेंटना है अच्छे से। फेंटने के बाद इसमें सारी दही, इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप इसके अंदर डाल देंगे। दही अच्छा खासा खट्टा है। जब मैं रायता बनाऊंगी फिर मैं इसको थोड़ा सा मीठा करूंगी, दही वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी जो है वो जो खटास है उसको मैं बैलेंस करूंगी। अभी के लिए हम लोग को दही मुझे बिरयानी में थोड़ा सा खट्टापन जो है वो होना चाहिए। और अब ये दही डाल के हम लोग इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और जैसे ही दही भुनेगा दोबारा से ये ऑयल छोड़ेगा, हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक हो गया। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ लेयर्स के लिए। थैंक यू। हम लोग इसमें ऑयल लिए, ठीक है। ऑयल के अंदर हमने थोड़ा सा दूध डाला, और दूध के अंदर अब हम लोग डाल रहे हैं जर्दे का रंग, ठीक है। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ठीक है। दूध में जब हम लोग मिक्स करते हैं तो बहुत प्योर, बहुत अच्छा कलर आता है, ठीक है। तो पानी की बजाय अगर आप इसको थोड़े से दूध में मिलाएं तो रंग दूध हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों की सारी प्रेपरेशन रेडी है, और अब हम लोग लगाने जा रहे हैं अपनी लेयर्स, ठीक है। मैं 2 मिनट में तो आप लोगों को बॉईल किया था, उसी के अंदर हम लोग दम लगा लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा पहले नीचे ऑयल लगाना है, ठीक है। हम लोगों ने अच्छे से ऐसे कर देना है, ठीक है। वैसे नॉन स्टिक पैन में जरूरत नहीं होती है ऑयल लगाने की, लेकिन फिर भी आप लगा लें, वेल एंड गुड हो जाएगा। थोड़े से चावल है, सो एक ही लेयर में इनफ हो जाएगा। हम लोग एक चावलों की, अगर चावल आपके ज्यादा हो तो आप पहली लेयर चावलों की लगाएंगे, ये लगी पहली लेयर चावलों की। उसके बाद हम लोग सबसे नीचे डालेंगे रंग, बस जरा सा, ठीक है, ताकि हम लोगों के थोड़े से चावल वाइट भी रह जाए। इसके अंदर ऊपर हम थोड़ी सी डालेंगे प्याज, अदरक, सॉरी पुदीना और धनिया, और थोड़ी सी हरी प्याज, ठीक है। साथ ही हम लोग एक हरी मिर्च डाल देंगे, और साथ ही हम लोग लगाएंगे कुछ टमाटरों की लेयर। ये देखें हम लोगों ने नीचे एक लेयर लगा दी है, ठीक है, उस चिकन की और सारे मसाले की, और ऊपर जो है वो हम लोग अभी एक और लेयर लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने नीचे वाली लेयर में एक चीज और की है जो कि शायद आपको वीडियो में ना दिखे, वो लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस हमें लाजमी डालना है इसके अंदर। सो अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, लेयर लगाएंगे जर्दे के रंग, ठीक है, बस थोड़ा सा, ताकि हमारे वाइट भी रह जाए और हमारे प्यारे प्यारे से येलो कलर भी आ जाए, ठीक हो गया। ये हमने जर्दे का रंग डालना है सबसे पहले। उसके ऊपर ये वही लेमन, उसमें से बचा हुआ लेमन है, जो कि अब हम लोग इसके अंदर ऊपर स्प्रिंग करेंगे। लोग वैसे लेमन का छिलका भी वो करके डालते हैं, लेकिन वो उसका टेस्ट जो है वो अगर मुंह में आए तो बहुत खराब सा आता है। तो वो बेशक आप लोग जो हैं इसको इस तरीके से करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बताती हूँ कि बहुत अच्छा कलर आएगा, ठीक है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद फाइनल हमारे टमाटरों की बारी, चीजों की बारी मतलब, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी जो चिकन है हम लोग ऐसे करते हैं कि पहले टमाटर हटाते हैं ताकि लुक हमारी बहुत डिलीशियस ही आए। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लाह। हैदर जो है वो बिल्कुल, मेरे हस्बैंड वो बिल्कुल भी जो है ना ये चिकन को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो इस वजह से मैं चिकन की जो क्वालिटी है ना वो इतनी रखती हूँ जितनी मुझे खानी होती है, इतनी भी फैट नहीं खाती हूँ।
ये देखें अब हमने चिकन डाल दिया। अब हम लोग इसके ऊपर बाकी चीज़ें डालेंगे ताकि इसकी लुक जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव सी हमें मिले। ये देखिए टमाटर हम करेंगे, यस। उसके बाद हम लोग ये पुदीना और धनिया और हरी मिर्च, और एंड पे अब हम लोगों के पास जाएगी ये जो बची हुई ब्राउन प्याज। एंड दिस इज आवर एंड ऑफ आवर लास्ट स्टेप, जो कि है बिरयानी की टैप। अब बस क्या करना है, फाइनल स्टेप, इसको हमने देना है दम पे और आपने करना है 15 मिनट के लिए वेट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी की फाइनल लुक। और ये हम लोगों ने दे दिया है इसको दम, और अभी हम जाएंगे वापस चूल्हे। 15 मिनट हम लोगों ने इसको जो है वो दम पे रखना है, ठीक है। 15 मिनट के बाद आप तैयार हो जाएं, आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं। बिरयानी है वो रेडी है और अब हम जा रहे हैं इसका दम उतारने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी रेडी है। लुक आप देख सकते हैं। इसका दम खोलेंगे, अब हम इसका दम खोलेंगे। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ माय गॉड, बहुत ही दिलचस्प मज़ेदार लुक आई है इसकी। और ये ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और अब हमारा खाने का टाइम हुआ जाता है, और अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ चेंज लगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगी कि मुझे कैसा फीडबैक मिला नई चीज़ से। बाकी साइड पे मैंने ये सैलेड बनाया है और इधर रायता बनाया है पुदीने वाला, ठीक है, जो कि डेफिनेटली बिरयानी के साथ साइड डिशेस होती हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। और अब हम चलते हैं खाने की तरफ, और आप जो है वो भी जाएँ किचन की तरफ और ज़रूर रेसिपी की ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।